वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट जो कि हमारा रियल नंबर है उसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाइड दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे पहले जो है जो भी नंबर्स गिवन होंगे उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद हम लोगों को वेरीफाई करके दिखाना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को 26 और 91 का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकाल के उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जो है 26 और 91 के फैक्टर्स करेंगे। तो 2 13 जा कितना होता है, 26 होता है और 13 वन जा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 91 के फैक्टर्स करेंगे तो ये हमारा 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 वन जा 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 7 3 जा 21 और 13 वन जा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हम लोग 26 को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 × 13 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 × 13। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 26, 19 का। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ से 13 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 26 और 91 का। जो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पावर होगी तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 13 × 7 × 2। तो 13 7 जा कितना होता है, 91 होता है और 91 × 2 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 182। तो यहाँ से हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को वेरीफाई क्या करके दिखाना है, हम लोगों को वेरीफाई करके दिखाना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है हमारे इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वी नो दैट, जैसा कि हम लोगों को पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, बस हम लोगों को इसको वेरीफाई करके दिखाना है। तो हम लोग इसको एलएचएस ले रहे हैं। तो एलएचएस अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो एलसीएम की वैल्यू हमारी कितनी थी, 182 थी। तो 182 × 13, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 + 2 और इसको लिख सकते हैं 13 को 10 + 3। इसको प्रोडक्ट कर लीजिए तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 × 10 क्या हो जाएगा, 1800 + 2 × 10 20 हो जाएगा। इसी तरीके से 180 × 3 क्या हो जाएगा, 18 3 जा 54 होता है तो हमारा 540 हो जाएगा और 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप लोग जब स्टूडेंट्स इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 2366। इसी तरीके से हम लोग जो है आरएचएस को देख लेते हैं। तो आरएचएस में हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम लोग लेट कर ले रहे हैं कि हमारे जो दो नंबर थे वो ए और बी होंगे। तो ये क्या होगा, a × b। अब a की वैल्यू को क्या है, 26 और 26 × 91। तो यहाँ पे आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे 91 × 26 तो ये 6 9 6 जा कितना होता है, 54 होता है। 2 1 जा 2, 9 2 जा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये 6 4 2 6, 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 1 1 कैरी हो जाएगा तो 2। तो यहाँ पे हमारे आरएचएस की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2366। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एलएचएस इक्वल्स टू क्या आ रहा है, आरएचएस के बराबर आ रहा है। तो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया कि नहीं हो गया। अब सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों को 510 और 92 के जो है एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू को फाइंड करना है और उसके बाद फिर इसको वेरीफाई करना है। तो हम लोग 510 के फैक्टर्स को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा तो 1 1 11, तो 2 5 जा 10 और ये हमारा कितना आ जाएगा, अगेन 10 हो जाएगा तो 2 5 जा 10। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 1 जा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग 92 को जो है फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 4 जा 8 और यहाँ पे 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 23 1 जा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हम लोग 510 को क्या लिख सकते हैं,
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ से अगर हम लोग SCF देखें 510 और 92 का, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को एक ही पेयर कॉमन मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और अगर हम लोग LCM की बात करें तो LCM हमारा क्या हो जाएगा 510 और 92 का। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स मैक्सिमम पावर 2 की क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, ये हमारा 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, 17 की भी मैक्सिमम पावर 1 है और 23 की मैक्सिमम पावर 1 है। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना होता है 60 होता है, तो 60 इंटू 17 इंटू 23। तो जब आप लोग स्टूडेंट्स इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 23,460। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि LCM इंटू SCF हमारा किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है, जो कि हम लोगों को गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग जो है LHS की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर हम लोग जो है RHS की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमारा LHS क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू LCM इंटू SCF। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो SCF की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है और LCM की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 23,460। तो आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 46,920। तो यहाँ पे आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम लोग RHS की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो RHS हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे 2 नंबर्स की वैल्यू क्या है, ये हमारे 510 इंटू 92 हो जाएगा। तो अब इसको स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू, ये भी हमारे किसके बराबर आएगी 46,920 के बराबर। तो यहाँ से हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर हो जाएगा और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों से जो है 336 और 54 का LCM और SCF पूछ रहा है और उसके बाद अगेन हम लोगों को क्या करना है, इसको वेरीफाई करके दिखाना है। तो 336 के फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले हम लोग इन दोनों नंबर्स के फैक्टर निकालेंगे। तो ये क्या होगा 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 2 6 जा 12 और ये क्या हो जाएगा 1 बचेगा, तो 1 6 16, तो 2 8 जा 16। 2 8 जा कितना होता है स्टूडेंट 16 होता है, 2 4 जा 8। सिमिलरली स्टूडेंट सिर्फ अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी हमारा 3 से कट जाएगा, तो 3 7 जा कितना होता है 21 होता है और 7 1 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 54 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 2 जा क्या होता है 4 होता है स्टूडेंट्स और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 2 7 जा 14, 3 9 जा कितना होता है 27 होता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हम लोग 336 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से अगर हम लोग SCF की बात करें तो SCF ऑफ 336 कॉमा 54 क्या हो जाएगा, जो इनमें कॉमन होगा। तो इसमें हम लोगों को एक 2 का पेयर कॉमन मिल रहा है और एक 3 का पेयर कॉमन मिल रहा है। तो हमारा SCF क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। सिमिलरली अगर हम लोग LCM की बात करें स्टूडेंट्स तो LCM हमारा क्या होता है, ये हमारी मैक्सिमम पावर होती है। तो यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 2 टू दी पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 3 टू दी पावर 3, तो 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 7 टू दी पावर 1। तो 2 टू दी पावर स्टूडेंट्स 4 हमारा क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 3 कितना होता है 27 होता है, 16 इंटू 27 इंटू 7। तो हम लोग इसको स्टूडेंट्स अगर सॉल्व करके देखें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 27 इंटू 7 हमारा क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 का 4, 7 2 जा 14, 4 कितना हो जाएगा 18, तो ये 189 हो जाएगा। और इसको स्टूडेंट जब हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 6 जा 54 का 5, 8 6 जा 48 और 5 कितना हो जाएगा 53 का 5, 6 1 जा 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 1 9 जा 9 होता है स्टूडेंट्स, 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 4 9 3 12 का कैरी 1, 8 1 9 और 10
और ये हमारा आ जाएगा 3। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारी आ गई 3024। अब हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोगों को इसको वेरीफाई करके दिखाना है। तो वी नो दैट, हम लोगों को पहले से ही पता है कि LCM इंटू HCF जो है ये हमारे 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को याद क्या रखना है कि आप लोगों को रफ वर्क जो है साइड में करके दिखाना है, जिससे एग्जामिनर जो है यहीं पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो LHS हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। तो LCM की वैल्यू हमारी कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 3024 और HCF हमारा कितना है 6 आया है। तो ये क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 का 2, 6 2 जा 12, 14 का 1, 6 0 जा 0 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 6 3 जा 18। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 18,144। इसी तरीके से हम लोग RHS की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर है। तो दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर क्या आते हैं स्टूडेंट्स 336 इंटू 54। तो आप लोग जब जो है स्टूडेंट्स 336 इंटू 54 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोगों को क्या वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 18,144। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि LHS की वैल्यू जो है ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स।